Welcome to this class of Discrete Mathematics for BSc third year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ये इस टॉपिक पे डिस्कशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने रिलेशंस डिफाइन किए थे और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखी थी। आज हम फंक्शंस डिफाइन करेंगे एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। अब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन या मैपिंग। तो मान लीजिए ए और बी दो सेट्स हैं, तो रूल एफ विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ये कहलाएगा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो इसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b। f अगर फलन है a से b पे, तो ये a के हर एक अवयव को, a के प्रत्येक अवयव को b के अद्वितीय अवयव के साथ एसोसिएट करेगा। अब अगर f फंक्शन है फ्रॉम a टू b, तो a कहलाती है डोमेन ऑफ f और ये सेट b कहलाता है को डोमेन ऑफ f। अब आप डायग्राम से देख सकते हैं, f हमने ले रखा है फंक्शन फ्रॉम सेट a टू सेट b। a ये कहलाएगा डोमेन ऑफ f और सेट b जो है ये कहलाएगा को डोमेन ऑफ f। इसके अलावा आप देखिए, ये स्मॉल a अगर आपके सेट a का एलिमेंट है, इसकी आप इमेज लीजिए, एफ ए इज इक्वल टू बी, ये कहलाता है इमेज ऑफ ए अंडर एफ। और अगर आपके पास एफ ए इज इक्वल टू बी है, तो बी तो इमेज ऑफ ए है और ए कहलाएगा प्री इमेज ऑफ बी। तो ए की इमेज, ए आपका एलिमेंट ए का है, इसकी इमेज बी और बी की प्री इमेज हम कहेंगे ए को। इस टाइप से अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेजेस का सेट ले लिया जाए, तो ये जो आपका सेट आएगा, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द सेट ए, ये कहलाता है रेंज ऑफ एफ। दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ होता है सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द सेट ए। दिस विल बी एलिमेंट्स ऑफ द टाइप एफ ए, जहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल ए का एलिमेंट होगा। अब डायग्राम से आप क्लियरली देख सकते हैं, दिस विल बी अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन बी, क्योंकि ये आप रेंज ले रहे हैं। रेंज ये सेट है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस ऑफ द सेट ए, और ये हमेशा आपके कोडोमेन का सबसेट होगा। अब हम देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन हम देखेंगे वन वन फंक्शन या एकैकी फलन। तो फंक्शन f फ्रॉम a टू b वन वन फंक्शन या एकैकी फलन तब कहलाएगा अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव डिफरेंट इमेजेस इन b। तो मतलब a के अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं, x एंड y अगर a के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, या x इज नॉट इक्वल टू y लेने का मतलब है कि ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो इनकी इमेजेस भी डिफरेंट होंगी। तो fx विल नॉट बी इक्वल टू fy। या हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर f वन वन है, तो fx इज इक्वल टू fy इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y। अगर इमेजेस इक्वल हैं, तो इमेजेस इक्वल तभी होंगी जब एलिमेंट्स भी इक्वल हों। तो ये डेफिनेशन है आपके वन वन या एकैकी फलन की। अगर फंक्शन वन वन नहीं है, तो वो कहलाता है मैनी वन फंक्शन। तो फंक्शन विच इज नॉट वन वन इज अ मैनी वन फंक्शन। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे ऑन टू फंक्शन या आच्छादक फलन। तो फंक्शन f फ्रॉम a टू b ऑन टू फंक्शन कहलाएगा इफ fa that is range of f, this is equal to b
दैट इज कोडोमेन। तो अगर फंक्शन में रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो जाएं तो फंक्शन हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। अब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होने का मतलब है कि आप कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट लेते हैं, बी बिलोंगिंग टू कैपिटल बी, कोडोमेन का आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसकी प्री इमेज आपको ए में मिलनी चाहिए। प्री इमेज मिलने का मतलब है देयर एग्जिस्ट स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी। तो ये बी की प्री इमेज ए हमेशा आपको कैपिटल ए में मिलेगी, दैट मीन्स डोमेन में मिलेगी, अगर एफ ऑन टू फंक्शन है। तो ये वाला रिलेशन हम आगे कई जगह यूज़ करते रहेंगे फंक्शन को ऑन टू प्रूव करने के लिए। तो फंक्शन को ऑन टू दो तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, या तो आप पूरी रेंज निकाल के इसको कोडोमेन के बराबर शो कर दीजिए, नहीं तो आप कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लीजिए तो उसकी प्री इमेज अगर डोमेन में एग्जिस्ट कर रही है सच दैट एफ ए इज इक्वल टू बी, तो भी इस रिलेशन से आप फंक्शन को ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। अब अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो कहलाता है इनटू फंक्शन। नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं बाइजेक्शन। तो ऐसा फंक्शन जो 1 भी है और साथ में ऑन टू भी है वो कहलाएगा बाइजेक्शन या 1 ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ एक चीज़ आपको और नोट करनी है कि हमने रिलेशंस डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, तो एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, लेकिन एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। अब हम डिफाइन करेंगे इनवर्स फंक्शन। तो मान लीजिए f फ्रॉम a टू b एक बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मतलब ये 1 ऑन टू फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्योंकि 1 ऑन टू है तो a के हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आपको b में मिलेगी। फंक्शन 1 ऑन टू है इसलिए b के हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज आपको a में मिलेगी। अब क्योंकि b के हर एक एलिमेंट की यूनिक प्री इमेज आपको a में मिल रही है, हम एक नया फंक्शन b से a पे डिफाइन कर सकते हैं जो b के हर एक एलिमेंट को इसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्री इमेज पर मैप करे। तो अगर f फ्रॉम a टू b बाइजेक्शन है, हम एक नया फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं f इनवर्स फ्रॉम b टू a सच दैट f इनवर्स b इज इक्वल टू a इफ एंड ओनली f a इज इक्वल टू b। मतलब f के अंदर अगर a की इमेज b थी तो f इनवर्स के अंदर b की इमेज a हो जाएगी। ये फंक्शन कहलाता है इनवर्स फंक्शन ऑफ f। अब इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है कि f अगर बाइजेक्शन है तो उसका इनवर्स भी बाइजेक्शन होगा। तो इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज अगेन अ बाइजेक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज यूनिक। मतलब अगर f 1 ऑन टू फंक्शन है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स होगा, f इनवर्स, इट इज यूनिक। अब हम फंक्शंस हमने डिस्कस किए, इससे रिलेटेड अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ क्वेश्चन है आपका एग्जामिन द नेचर ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस, और जो फंक्शन हमें दे रखा है f, ये दे रखा है फ्रॉम r प्लस टू r प्लस का मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और r आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है सच दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हम सबसे पहले चेक करते हैं कि फंक्शन 1 है या नहीं। तो उसके लिए डोमेन आपके यहाँ पर r प्लस है, तो डोमेन के कोई दो एलिमेंट्स ले लिए एक्स वाई बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट fx इज इक्वल टू fy। अगर आपका फंक्शन 1 है तो fx इज इक्वल टू fy शुड इम्प्लाई x इज इक्वल टू y। तो अब आप देखिए, अगर आप fx इज इक्वल टू fy लेते हैं
तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी एंड इसी फॉर्मूले से एफ वाई की वैल्यू वाई स्क्वायर होगी. सो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. अब यहाँ आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई. लेकिन यहाँ हमने x एंड y क्योंकि डोमेन में ले रखे हैं विच इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू प्लस और माइनस y आया है. माइनस वाई आपका नेगेटिव रियल नंबर आएगा जिसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि माइनस वाई डज नॉट बिलोंग टू आर प्लस. तो माइनस वाई को रिजेक्ट करके आपके पास रह जाएगा x इज इक्वल टू वाई, क्योंकि माइनस वाई को हमने रिजेक्ट कर दिया है. दिस वाज नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर प्लस. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इम्प्लाइंग एक्स इज इक्वल टू वाई, इसलिए हम कह सकते हैं एफ इज 1 1. तो एफ आपका एक ही फलन हो गया. अब इसको चेक करते हैं कि ये ऑन टू है या नहीं. यहाँ पर फंक्शन r प्लस से r पर डिफाइंड था, तो फंक्शन की कोडोमेन r के बराबर है. तो यहाँ कोडोमेन इज इक्वल टू r. लेकिन एफ एक्स आप निकाल रहे हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अब x चाहे कुछ भी हो, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, इसलिए फंक्शन की जो रेंज आएगी दिस विल बी द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स ओनली. तो कोडोमेन में तो सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब, लेकिन रेंज में सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स ही आ रहे हैं, इसलिए कोडोमेन इज़ नॉट इक्वल टू रेंज. कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज होने की वजह से एफ को हम कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट ऑन टू. अब ऑन टू नहीं है इसलिए ये होना चाहिए इनटू फंक्शन. तो एफ आपका 1 1 इनटू फंक्शन हो जाएगा. अगला एग्जांपल देखते हैं. अगला फंक्शन हमें दे रखा है फ्रॉम r टू r. यहाँ डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1. अब हम चेक करते हैं सबसे पहले कि फंक्शन 1 1 है या नहीं. तो आप देखिए x एंड y हमने r के कोई दो एलिमेंट्स ले लिए सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. अगर फंक्शन 1 1 है तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई शुड इम्प्लाई x इज इक्वल टू वाई. अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट किए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 हमने सब्सटीट्यूट किया. 1 कैंसिल हो जाएगा. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर से जैसे पिछले एग्जाम्पल में आया था उसी तरीके से आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई. अब की बार यहाँ प्लस वाई लें चाहे माइनस वाई लें, दोनों ही आपके डोमेन के एलिमेंट्स होंगे. पिछले क्वेश्चन में तो डोमेन आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स थी, यहाँ पर हमने सारे के सारे रियल नंबर्स इंक्लूड कर रखे हैं, तो प्लस वाई एंड माइनस वाई दोनों इसके एलिमेंट्स होंगे. तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इम्प्लाइंग एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई. तो सिर्फ x इज इक्वल टू वाई नहीं आके आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई आ गया है, इसलिए f 1 1 नहीं होगा. अगर ये 1 1 होता तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई होने पर सिर्फ आपके पास x इज इक्वल टू वाई आना चाहिए था. जैसा आप फंक्शन की डेफिनेशन से यहाँ देख भी सकते हैं, जैसे 2 की आप इमेज लें तो f2 विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा. एंड इसी तरह से आप f माइनस 2 निकाल लें, वो भी आपका 4 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3 आ जाएगा. तो 2 की भी इमेज 3 आ रही है, माइनस 2 की भी इमेज 3 आ रही है, इसलिए f इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 है इसलिए इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन. अब इसको ऑन टू है या नहीं इसके लिए चेक करते हैं. ऑन टू चेक करने के लिए दो मेथड्स आपको बताए थे, या तो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आप निकाल लें, अगर सारे एलिमेंट्स आप निकाल सकते हैं कोडोमेन एंड रेंज के
अदरवाइज दूसरा मेथड ये है कि आप कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लें और चेक करें कि क्या इसकी प्री इमेज आपको डोमेन में मिल रही है या नहीं। तो यहाँ हम दूसरा मेथड यूज़ कर रहे हैं। हमने कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ले लिया है, y इज़ एनी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। तो यहाँ हमने एलिमेंट लिया है y। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसकी प्री इमेज यहाँ डोमेन में है या नहीं। अगर प्री इमेज यहाँ पर प्रेजेंट है तो इस सेट में एक एलिमेंट x ऐसा होना चाहिए सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो आपके पास होना चाहिए fx इज इक्वल टू y। अब देखिए fx इज इक्वल टू y होने पे क्या होगा, ये fx की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करिए। fx है x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर, तो अगर fx इज इक्वल टू y है यू गेट x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू y। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x आ जाएगा आपके पास इसके बराबर प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 1। अब देखिए x आया है प्लस माइनस अंडर रूट y प्लस 1। अगर हम y को लेस देन माइनस 1 ले लेते हैं तो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, और जब ये नेगेटिव हो जाती है तो ये क्वांटिटी आपकी रियल नहीं रहेगी, ये इमेजिनरी हो जाएगी। तो दिस विल नॉट बी अ रियल नंबर, दिस विल नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स अगर y है लेस देन माइनस 1। तो दैट मीन्स यहाँ पर हमने एलिमेंट लिया था y। इस y को आप माइनस 1 से छोटा ले लेते हैं तो इसकी प्री इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो प्री इमेज डज नॉट एग्जिस्ट फॉर y लेस देन माइनस 1, इसलिए f इज नॉट ऑन टू। अब ये ऑन टू नहीं है इसलिए इट विल बी एन इनटू फंक्शन। तो हमने देखा था कि f 1 1 नहीं है इसलिए इट इज़ मैनी वन, ये ऑन टू भी नहीं है इसलिए इट इज़ इनटू फंक्शन। तो f इज़ मैनी वन इनटू फंक्शन। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इफ द इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो फंक्शन हमें दे रखा है, डिफाइन कर रखा है फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर्स अगेन टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट fx इज इक्वल टू e टू द पावर x। अब देखिए अगर fx इज इक्वल टू y होता है तो इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन से अब हम इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इफ द इनवर्स एग्जिस्ट्स। फंक्शन हमें दे रखा है f इज अ फंक्शन फ्रॉम r टू r, r आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है such that fx is equal to e to the power x। अब आप देखिए कि अगर fx is equal to y है, that means अगर x की इमेज y है तो y की इन्वर्स इमेज x के बराबर होती है, या हम कह सकते हैं x is equal to f इन्वर्स y। ये इन्वर्स फंक्शन की डेफिनेशन हमने अप्लाई की है। अब fx इज इक्वल टू y अगर है, fx की वैल्यू आप डेफिनेशन से लिख दीजिए। यहाँ fx हमें दे रखा है e टू द पावर x, तो अगर fx इज इक्वल टू y है, fx की वैल्यू रख दी e टू द पावर x, दिस विल बी इक्वल टू y। अब इससे आप x की वैल्यू कैलकुलेट करिए, तो जब आप log लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू log y। अब log y does not exist in the set of real numbers when y is less than or equal to 0। तो यहाँ पर x था आपके पास इक्वल टू f इनवर्स y, जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है when y is less than or equal to 0। तो इस केस में इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपको फंक्शन f दे रखा है फ्रॉम q टू q।
Q आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, और साथ में हमें कंडीशन दे रखी है ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें इन्वर्स फंक्शन निकालना है, तो हम जानते हैं कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, एक्स की इमेज अगर वाई है तो y की इन्वर्स इमेज x होगी, दैट मीन्स x विल बी इक्वल टू f इन्वर्स y। अब इस रिलेशन को हम यूज़ करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है, एफ एक्स की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्वेश्चन में हमें दी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू वाई, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x आ गया अपने पास y माइनस बी अपॉन ए। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा है a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ a डिनोमिनेटर में आया है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए y माइनस बी अपॉन ए ये चला जाएगा q में, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में। x था आपके पास f इनवर्स y, और अब आपके पास वैल्यू आ गई है इसकी y माइनस बी अपॉन ए, इसलिए f इनवर्स फ्रॉम q टू q, ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया। दिस विल बी अ फंक्शन सच दैट f इनवर्स y इज इक्वल टू, ये x जो हमने निकाला था इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, y माइनस बी अपॉन ए, तो ये हो गया आपका इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ आप एक चीज़ और नोट करिएगा, जैसे यहाँ क्वेश्चन में हमको दे रखा था एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, आप इस ए एक्स प्लस बी की इन्वर्स इमेज निकालेंगे, ये x आएगी, तो ये आपकी एफ इन्वर्स की डेफिनेशन है। यहाँ y की जगह आप ए एक्स प्लस बी रखेंगे, तो एफ इन्वर्स ऑफ ए एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू x। रिलेशंस एंड फंक्शंस के लेक्चर्स के फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स डिस्कस करी हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस एज वेल एज रिलेशंस। अब नेक्स्ट पार्ट में हम इन्हीं टॉपिक्स पे, दैट मीन्स रिलेशंस पे एज वेल एज फंक्शंस पे कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।